आज के मॉडर्न टाइम में हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग फोकस करने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई है कि एक गोल्ड फिश का भी फोकस करने का टेंडेंसी हम लोग से ज़्यादा है। एक गोल्ड फिश रफली 8-9 सेकंड तक किसी एक चीज़ पर फोकस कर सकता है, वहीं एक ह्यूमन बीइंग लेस देन 8 सेकंड भी एक चीज़ पर फोकस कर सकता है। हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो को भी पूरा मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोग नहीं देख पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेन चीज़ है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म में हम लोग की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। और ये सारी चीज़ें फोकस हर एक चीज़ से इंटरकनेक्टेड है। आप किसी काम को करना चाहते हैं, आपका कोई बिजनेस है, आपको कोई पढ़ाई है, आप स्टूडेंट हो, फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फोकस इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे 4-5 तरीके जिसके थ्रू आप फोकस को अपना इंप्रूव कर सकते हो और ओवरऑल अपना प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहली चीज़ तो हम लोग समझते हैं और वो है ओवरडोज। सबसे पहले बात है कि हम लोग इतना ज़्यादा शॉर्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, आधा आधा घंटा 1-1 घंटे इतने सारे शॉर्ट वीडियोस को हम लोग देख लेते हैं। आपको सच में खुद भी याद है कि आज से 1 घंटा पहले या अभी से ठीक 1-2 घंटे पहले आप कौन सा वीडियो देख रहे थे? क्या आपके दिमाग में आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? एकदम धड़ल्ले से हम लोग अपने दिमाग में इतना गार्बेज भर रहे हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला कंडीशन हो गया है। हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि डिक्लटर करिए अपने ब्रेन को। इतना जो आप बाहर की दुनिया से इनटेक करते हो, ब्रेन सिंपली एक ही तरीके से काम करता है, वो है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। हमारा माइंड एकदम सिंपल प्लेन कागज़ की तरह ही है। जो हम लोग उस बाहर की दुनिया से लेंगे, सेम चीज़ अब पेपर पे प्रोसेस होगा, सेम चीज़ लिखा जाएगा और सेम चीज़ हम लोग रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। अच्छी चीज़ें कंज्यूम करोगे तो अच्छी तरीके से दिमाग काम करेगा और फालतू चीज़ों को कंज्यूम करोगे तो फालतू तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि कंजप्शन थोड़ा कम करिए। इतना ओवरडोज, इतना ज़्यादा स्टिमुलेट मत करिए अपने ब्रेन को कि फोकस करने में इतने सारे चीज़ों के दिमाग भर जाता है। तो पहली गलती तो ये होगी। दूसरी गलती ये हो जाती है कि हम लोग बार बार मल्टीटास्किंग करते हैं। तो अवॉइड मल्टीटास्किंग। अगर आप अपना फोकस इंप्रूव करना चाहते हो, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, तो हम अपने मोबाइल फ़ोन के बैक में भी दूसरे दूसरे फाइल, दूसरे दूसरे फोल्डर, दूसरे दूसरे ऐप्स को ओपन करके रखते हैं। जैसे अभी यूट्यूब खोला है, यूट्यूब के पीछे हो सकता है इंस्टाग्राम हो, फिर व्हाट्सएप और कोई दूसरा ऐप हो। इस तरीके से एक लाइन से एक चीज़ें खुली रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मल्टीटास्किंग में भी इसी तरह से हमारे ब्रेन के भी बैक ऑफ द लेयर में काफ़ी सारी फाइल्स खुली रहती हैं। अगर आपको फ्लो स्टेट को अटेंड करना है, एक समय पर एक काम को ही प्रैक्टिस करिए। ये गलती हम भी पर्सनली बहुत बार किए हैं कि मल्टीटास्किंग करने लगते थे, 10 चीज़ों पर दिमाग लगाते थे, एक चीज़ में सही से नहीं हो पाता था। तो इस चीज़ को पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, काइंडली अवॉइड करिए मल्टीटास्किंग। एक समय पर एक ही काम को करिए। और सेम चीज़ को हम जो हाउ टू स्टडी वाला वीडियो है उसमें ही प्रॉपरली हम समझाए थे कि क्वालिटी स्टडी और क्वांटिटी स्टडी में क्या फ़र्क है। उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है आजकल ADHD का प्रॉब्लम, यानी कि हाइपर एक्टिव हो जाता है दिमाग। ये प्रॉब्लम पर्सनली मेरे साथ रही है 1-2 साल, अब काफ़ी हद तक डिक्रीज हुआ ये प्रॉब्लम। इसमें एक्चुअली होता है कि ब्रेन इतना हाइपर एक्टिव होता है, बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाली कूदते रहता है। आदमी एक जगह पे फोकस ही नहीं कर पाता है, जिसके कारण दिक्कत क्या होती है कि आदमी वो एक काम को स्टार्ट करता है, उसको कंप्लीट ठीक से नहीं कर पाता है, एक डाली से दूसरी डाली, ये काम वो काम, इससे काफ़ी ज़्यादा ब्रेन स्टिमुलेट हुआ रहता है। इसको आप मेडिटेशन के थ्रू, एक अभी जो 4th टेक्निक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें मैं बताऊंगा इसको आप कितनी अच्छे तरीके से बिना किसी तरह का मेडिकेशन के थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हैं। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, दवाई वाई की उतनी ज़्यादा हम सब चीज़ों में सलाह आपको नहीं देंगे, बट स्टिल अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी डॉक्टर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से। 4th चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है त्राटक। त्राटक पर्सनली हम प्रैक्टिस करते हैं, अभी कुछ दिन से छोटा है, लेकिन हम त्राटक को एक रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस किए। आपको जैसा वीडियो में दिख रहा है, हम त्राटक को काफ़ी लंबे समय तक प्रैक्टिस किए। इससे मेरा फोकस इंप्रूव हुआ है। दूसरा, एक सेंस ऑफ स्टिलनेस मेरे अंदर आई है, तो ये कहीं ना कहीं आपको भी बहुत हेल्प करेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट वे है फोकस को इम्प्रूव करने का। अब इसको सिंपली करना क्या है, एक कैंडल लीजिए, उसको जलाइए, थोड़ा अंधेरा रूम रखिए, लाइट वोट ऑफ कर लीजिए और उस पर आप फोकस करिए 5-10 मिनट तक। उसको बिना पलक झपकाए उस चीज़ को देखिए। मेडिटेटिव पोजीशन में आप आराम से बैठ सकते हैं, सिंपली उसको देखिए, फिर उसको फूंक मार कर बंद कर दीजिए और आंखों को बंद करके अपने यहाँ पर थर्ड आई पे, यहाँ पे आईब्रोज के बीच में यहाँ पे चुपचाप फोकस करिए। इससे रेगुलर प्रैक्टिस के बेसिस से आपका काफ़ी हद तक फोकस इंप्रूव हो सकता है। बाकी इसी तरह की कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हैबिट बिल्डअप करना, अपना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के थ्रू अपने जो न्यूरॉन्स का पैटर्न है उसको प्रॉपर अलाइनमेंट में दोबारा से लेकर के आना। क्योंकि रेगुलरली जब हम किसी चीज़ को करने लग जाते हैं ना, तो एक हैबिट बिल्डअप हो जाता है। तो फोकस में भी यही दिक्कत है कि हम लोग बार बार ट्रिगर होते हैं, स्टिमुलेट होता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, दिमाग ट्रिगर हो जाता है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है लॉन्ग टर्म में।
क्योंकि ब्रेन उसी तरीके से न्यूरल पाथवे बन जाता है, एक नया न्यूरल पाथवे बिल्डअप करना पड़ता है ठीक करने के लिए पुराने पाथवेज को। ये न्यूरो साइंस का है, मुझे थोड़ा बहुत न्यूरो साइंस का नॉलेज है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। होप अगर आप सच में डीपली जानना चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आई होप ये जो वीडियो था इसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी फोकस इंप्रूव करने के लिए तो वो आपको समझ में आ गया। जैसे पहले हो गई मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, दूसरी चीज़ हो गई कि आपको क्या कहते हैं ट्राटक प्रैक्टिस करना है, उसके साथ साथ पहली चीज़ जो होगी कि स्टिमुलेट थोड़ा कम करिए, ओवरडोज जो आप इतना ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हो बाहर से उस सब चीज़ों को घटाइए। अगर ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका फोकस 101% इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी वीडियो पसंद है तो एक थैंक यू जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में, एक छोटा सा गिफ्ट आप लोग के लिए होगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना और बाद में मुझे थैंक यू बोल देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते, थैंक यू।